बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कल अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आज एक नया तनाजा खड़ा हो गया। मतलब हमारे माशरे की बेहिसी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब भी कोई सेलिब्रिटी, जब भी कोई पब्लिक फिगर कोई शादी करता है, मतलब अपनी नई जिंदगी का आगाज करता है, तो उसको मुबारकबाद देने के बजाय हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। उसकी शादी को तनाजात में घेरने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक तनाजा लेकर आते हैं और उस शादी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। और ऐसा ही कुछ नीलम मुनीर की शादी के साथ भी किया जा रहा है। मतलब ये शादी अभी की नहीं है। कल मैंने वीडियो पर आपको बताया था कि उनकी जो शादी हुई है, अक्सर लोग ये बात कर रहे थे कि अदाकारा नीलम मुनीर ने शादी दुबई के एक बहुत बड़े अरबपति खरबपति किस्म के शेख से की है। हालांकि ऐसी हकीकत नहीं है। मतलब हकीकत कुछ और है। मैंने आपको कल अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि उनके जो शौहर हैं उनका नाम मोहम्मद अरशद है और वो दुबई पुलिस में एक अहलकार है। डिपार्टमेंट कौन सा है जनाब? डिपार्टमेंट है उनका सीआईडी का। सीआईडी के वो अहलकार हैं। लेकिन नीलम मुनीर के बारे में ये बातें की जाने लगी कि देखिए जनाब, इन्होंने दुबई के एक बहुत बड़े शेख से शादी कर ली है। और साथ साथ ये कहा जाने लगा कि जनाब, इन अदाकाराओं को हल्का हाथ मारना तो आता ही नहीं है, इनको बड़ा हाथ मारना ही आता है। पहले मैं आपको बताऊं कि जनाब इसका जवाब क्या दिया गया। भी मैं आपको इनकी कुछ मजीद डिटेल्स बताता हूं इस शादी के वाले से। ये शादी अभी की है ही नहीं। ये शादी तकरीबन महीना डेढ़ महीना पुरानी है। अब तो शायद नीलम मुनीर ने अपना हनीमून पीरियड भी गुजार लिया होगा। और परसों उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर को वायरल करने से मतलब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब उन्होंने रिश्ते अज़दवाज से वो मुंसलिक हो गई हैं और उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। जाहिर सी बात है, जिस शख्स के साथ वो खड़ी हुई थी, तस्वीर वायरल होने लगी तो लोगों को लगा कि जनाब ये दुबई के कोई बहुत बड़े शेख हैं। और दुबई में शेखों की कमी तो है नहीं, एक से बढ़कर एक अमीर है। तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि जनाब ये अदाकाराएं देखें, यहां पर पैसा कमाती हैं, पाकिस्तान में फेम हासिल करती हैं, हम इनको अदाकारा बनाते हैं, हम इनको देखते हैं तो इनको पजीराई मिलती है और ये जाके दुबई के किसी शेख से शादी कर लेती हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अभी मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूं और इसका जवाब एक अदाकारा ने दिया और बड़ा डिसेंट वे में दिया। ये कमेंट देखिए। हल्का हाथ मारना तो सीखा ही नहीं है इन लोगों ने। अब हिना रिजवी साहबा कहती हैं तो बाद में खुद कमा कर खा लिए। अगर कोई भी औरत फाइनेंशियली सिक्योर आदमी से शादी करती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बीवी का हक है कि शौहर के पैसों पर सुकून की जिंदगी गुजारे। यू शुड नॉट बी पासिंग सच रिमार्क्स फॉर एनी वुमेन। ये बात इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि यार एक लड़की, एक औरत, अगर अच्छा आप अपने घर के अंदर अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करेंगे तो क्या आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखेंगे? मतलब मेरा इस मामले में इख्तलाफ है या दो राय है। मैं ये समझता हूं कि जनाब शादी एक बेहतरीन इंसान से की जानी चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसको आप दूसरों को मुतारिफ करवाते हुए आपको शर्म महसूस ना करनी पड़े। जरूरी नहीं है कि जनाब वो 4 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर से उतरेगा तभी आप उस पर फख्र महसूस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो 4 करोड़ की लैंड क्रूजर से उतर रहा है और वो इंसान अच्छा नहीं है, आपकी बहन और आपकी बेटी पर जुल्म तशद्दुद कर रहा है, मार पीट रहा है, तो कहां का अच्छा इंसान हो? हाँ, भले उसके पास एक छोटी सी बाइक क्यों ना हो, लेकिन आदमी बड़ा शानदार हो, हीरा किस्म का इंसान हो, तो आप उसको दूसरों से मिलाते हुए फख्र महसूस करेंगे। मतलब हमारे माशरे की बेहिसी का अंदाजा लगाइए। पहले मैं आपको बता दूं कि जनाब उनके शौहर के बारे में है क्या हकीकत, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना अमीर कबीर, मतलब दुबई का बहुत बड़ा शेख इंसान है। आपको हकीकत का अंदाजा होगा। जनाब इनका नाम मोहम्मद अरशद है। कल भी मैंने आपको बताया मोहम्मद अरशद इनका नाम है। दुबई के पुलिस डिपार्टमेंट में ये एक अहलकार है। अच्छा, सीआईडी के डिपार्टमेंट होता है, हर पुलिस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये सीआईडी के ये अहलकार है। इनका 6 महीने से इश्क मुआशका चल रहा था। बुरी बात नहीं है यार, अगर वो पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो इनके दरमियान मोहब्बत की शादी हुई है। इन दोनों ने एक दूसरे को मोहब्बत की है और टाइम दिया एक दूसरे को, उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। ये शादी भी आज की नहीं है, ये शादी भी महीना गालिबन डेढ़ महीना पुरानी है। और ये देखिए, मैंने कल एक वीडियो गोविंदा के मामले पे भी बनाई थी। गोविंदा अपने ज़माने में 80 और 90 की दहाई में हिट हीरो थे। मतलब सफ़े अव्वल के अदाकारों में का शुमार किया जाता था, मतलब सफ़े अव्वल के अदाकार समझे जाते थे वो। लेकिन जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने बताया नहीं कि जनाब मैंने शादी कर ली। जब उनकी बेटी पैदा हुई है तब उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने शादी कर ली है। ये इनसिक्योरिटी होती है हमारे माशरे के अंदर और उसकी वजह इस तरह के कॉमेंट्स और इस तरह के लोग होते हैं जो आके सिर्फ, मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं उखाड़ा होता, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि सामने वालों ने अगर कोई कामयाबी हासिल की है तो उसकी राह के अंदर रोड़े अटकाए जाए, उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाए। अब जनाब
इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला, कल भी मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, 2 से 3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी तनख्वाह होगी 13,000 दिरहम, इक्वल टू पाकिस्तानी 10 लाख रुपए, 1 मिलियन। और ये एक अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है। लेकिन आप सोचिए, नीलम मुनीर जैसी अदाकारा के लिए एक ऐसा शख्स जो कि 10 लाख रुपए कमाता हो महीना, मेरे ख्याल से उसके लिए एक नॉर्मल सा रिश्ता है। बहुत ज्यादा मतलब अमीर कबीर तस्वुर नहीं किया जाता आज के ज़माने के अंदर जिसकी सिर्फ तनख्वाह 10 लाख रुपए हो। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी अदाकारा हैं जिन्होंने हर कामयाबी हासिल की है, उनके लिए तो मतलब आप समझ, वो तो करोड़ रुपए माहाना कमाने वाले के लिए उनकी शायद उनकी सोच होती होगी। लेकिन अगर 5 से 8 साल आपका एक्सपीरियंस है इसी डिपार्टमेंट में, तो ये तनख्वाह बढ़ के 18,000 हो जाती है। ये इक्विवेलेंट होती है 13 से 14 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस। और अगर यही एक्सपीरियंस 8 से 10 साल को छूता है तो 22,000 दिरहम ये तनख्वाह हो जाती है, जो 16 से 17 लाख रुपए बनती है। अब हमें नीलम मुनीर की शादी की तारीफ क्यों करनी चाहिए? आपने देखा अभी एक शादी की तकरीब चल रही है, उसके अंदर हमारी कुछ अदाकारा हैं जिनके बारे में एक अदाकारा ने कमेंट किया। मैं उनकी बात की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा कि यार हम लोग क्या कमीज पहनना भूल गए? वो अदाकाराएं जिस तरह से डांस फ्लोर पर आके बेहुदा किस्म के कपड़े पहन के जिस तरह का डांस और रक्स कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके माशरे की अक्कासी करता है। अब एक खातून है नीलम मुनीर साहबा, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जिस तरह से शादी कही जानी चाहिए, जिस तरह से शादी होनी चाहिए, सादगी, इतना महंगा सूट नहीं लिया, अच्छे पूरे कवर्ड होके उन्होंने अपना सूट बनवाया। अब उसकी तो तारीफ होनी चाहिए यार। हमें उन लोगों की पजीराई करनी चाहिए जो आज के ज़माने के अंदर शो शाह को ख़त्म करके एक सादगी के साथ शादी को तरजीह देते हैं। आप सोचिए, आज के ज़माने में रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो गया, इवन जिना करना बड़ा आसान हो गया, लेकिन शादी करना, निकाह करना मुश्किल हो गया। जिसकी 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह होगी ना, आप उससे शादी तो कर देंगे, लेकिन बाप की आधी जायदाद बिक जाएगी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो हमें उन लोगों की पजीराई करनी चाहिए जो आज के इस माहौल के अंदर इस तरह की सादगी से शादी कर रहा है। शादी का कॉन्सेप्ट क्या है? और इसमें आपको पता है क्या चक्कर है? ये बिजनेस है। ये मतलब आप ऑनेस्टली ये धंधा है, खाने का, डेकोरेशन का, हॉल का, दुनिया जहां का, कपड़ों का, पार्लर का, ये इससे इंडस्ट्री चल रही है और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। 1 लाख में जो हॉल बुक होता था आज वो 15 लाख में बुक होता है। 20,000 का जो शादी का जोड़ा मिलता था आज वो 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए में बिक रहा है। यार सोचिए, वो शादी का जोड़ा दोबारा लड़की कभी पहनेगी नहीं, लेकिन वो 8-8 लाख में बिक रहा है। ठीक है, जो मेकअप 20,000 में हो जाता था वो आज 2-2 लाख रुपए का मेकअप, ब्राइडल मेकअप हो रहा है। तो क्या है ये? दुनिया को बेवकूफ बना रहा है ना। और हम ये पैसा खर्च करके दुनिया में सिर्फ अपना स्टेटस बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।